हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट होगा बस। तो पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हो गया था, 1 to 3। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहला? इसमें बोला था द सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from this number in order that we obtain arithmetic progression, find the number. तो हमें नंबर्स निकालना है। Let the numbers be 3 नंबर दिया था ना, पहला ए मान लिया, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर। इसमें जो बोला पहला पार्ट, इन तीनों नंबर्स का सम कितना है? 56 और ये जीपी में है ना। तो 56 मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना दिया है? 56। इधर कॉमन क्या आ जाएगा? ए 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इक्वेशन 1 आ। नेक्स्ट में क्या बोला? If we subtract 1, 7 and 21 from this number, तो सेकेंड कंडीशन में जो बोला, अगर फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस किया और सेकेंड टर्म में से 7 माइनस किया और थर्ड टर्म में से 21 माइनस किया, we obtain an arithmetic progression। तो एक किस में होगा? इन एपी। तो एपी क्या होते हैं? एपी में क्या होते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं ना, पहले भी मिला था क्लास 10 में। तो d2 माइनस d1 इज इक्वल टू d3 माइनस d2। ओके, तो सेकेंड टर्म ओके। तो एपी में क्या होता है? जैसे कि d1 इक्वल टू क्या होते हैं? d2 है ना। d1 को हम क्या लिखते हैं? a2 माइनस a1 इक्वल टू d2 को a3 माइनस a2। ओके, तो इसमें सेकेंड टर्म कौन सा है? ये तो ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू किसका इक्वल होगा? क्योंकि अगर एपी में है मतलब d1 इक्वल टू d2 होगा, और d1 मतलब इस पार्ट और d2 मतलब a3 माइनस a2। a3 कितना है? ए आर स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए आर माइनस 7। अभी इसको ब्रैकेट हटा दे तो कितना आएगा इसमें? ए प्लस 1 ए आर स्क्वायर माइनस 2 21 था ये है 21 माइनस ए आर प्लस 7। तो इसमें ए आर स्क्वायर और इसमें इसको उधर ले लो, तो सबको एक ही साइड में कन्वर्ट कर लो। तो क्या होगा? ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 21 प्लस 7, इसको भी इधर ले लो, तो माइनस ए आर प्लस 7 राइट में लिया तो प्लस ए माइनस 1। ओके, इक्वल टू कितना? 0। इसमें कितना आएगा? ए आर स्क्वायर, इसमें माइनस ए आर माइनस 2 ए आर, उसके बाद
7 7 14, -21 प्लस 14 कितना होगा? -7। और इधर क्या बचा? +8 इक्वल टू 0। और किसी भी 1 होती है ना, तो ये कितना होगा? और इधर 1 भी था, 8। एक काम करना अभी, AR² माइनस +A माइनस 2AR इक्वल टू 8। -8 को उधर भेजो, हो गया? तो इसमें कॉमन कितना आएगा? कॉमन क्या है? A, तो R² प्लस 1 माइनस 2R इक्वल टू 8, इक्वेशन 2 माइनस। अभी 2 को 1 से डिवाइड कर लो। तो 2 में क्या था? AR² प्लस 1 माइनस 2R बाई AR² प्लस R प्लस 1 इक्वल टू कितना? 2 में 8 था और इसमें 8/56। 8 6 को काट दो तो 7, ए भी काट जाएगा। तो हो गया। अभी R² प्लस 1 माइनस 2R इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 7, और इसको राइट में ले लो तो 1 इंटू इस पार्ट तो 1 ही होगा, तो R² प्लस R प्लस 1। ओके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7R² प्लस 7 माइनस 14R इधर लेके आओ तो R² माइनस R माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना होगा? 7 से R² गया तो कितना होगा? 6R²। ओके, उसके बाद -14 तो -15R और 7 माइनस 1 कितना होगा? +6 इक्वल टू 0। हो गया। नेक्स्ट इसमें कॉमन कितना आएगा? 3। 3 अगर कॉमन ले लिए, पूरा पार्ट पे 3 कॉमन आएगा, तो फिर से इसमें 2R² माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म कर लो तो ये कितना होगा? 2 2 से 4। 4 को किस तरह ले लो? माइनस 4R माइनस R, ओके, प्लस 2 इक्वल टू 0। हो गया तक? अभी कॉमन किया इन दोनों में 2R कॉमन लिया तो R माइनस 2, और इसमें -1 कॉमन लिया तो R माइनस, क्या क्या आएगा? R माइनस 2 और 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस पार्ट से R कितना आएगा? 2 आएगा फर्स्ट पार्ट में से। इधर से R 2 मिलेगा और इधर से R कितना आएगा? 1/2। तो R का 2 वैल्यू आएगा। ओके, केस 2 हो गया इसमें।
तो अभी जाओ when r इक्वल टू 2, तब a कितना मिलेगा, इसी फॉर्म में जाओ पहले इक्वेशन में। तो a 1 प्लस 2 प्लस 2 इसके मतलब कितना होगा 4 इक्वल टू कितना था पहला इक्वेशन में, पुट कर दो इसमें कितना होगा 7 इक्वल टू 56। तो ये कितना मिलेगा 8 मिलेगा, डिवाइड कर दो 56 को 7 से, मतलब 3 टर्म्स क्या होगा therefore required three terms B, पहला कितना है 8, दूसरा क्या था AR है ना, तो 8 और कितना था 2, 8 टू 16, तीसरा कितना होगा A कितना 8 और R स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो एक होगा 8 दूसरा 16, नेक्स्ट 4 8 32। ओके कैसे आया R2 था ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 आएगा, तो 8 4 32। सेकेंड केस 2 याद रखोगे, तो केस 2 तो हुआ है R कितना होगा 1/2 होगा। ओके R कितना है 1/2, तो पास्ट इक्वेशन क्या था उसमें पुट कर दो A 1 प्लस R इसके लिए था ना 56, इधर देख लो 1 प्लस R स्क्वायर। ओके तो ये चीज रखो, पुट कर दो, इधर कितना आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 56, तो एलसीएम होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 56, तो ये कितना होगा 467/4 56, तो A इक्वल टू 56 इंटू 4/7, इसको काट दो 8, तो 8 4 से कितना होगा 32। अच्छा R कितना है 1/2, A कितना है, तो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स कितना होगा केस 2 में, तो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स क्या होगा, पहला कितना आया 32, उसके बाद सेकंड क्या था AR था ना, A था कितना 32, R कितना आया 32 का कितना होता है 16, तीसरा AR स्क्वायर मतलब 32 इंटू R स्क्वायर मतलब 1/4 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला, तो a GP consists of even number of terms if sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd numbers, तो find the common ratios। तो इसमें पहला जो लाइन दिया है GP consists an even number of terms, कितने टर्म्स दिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए, तो हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट GP be T1 T2 T3 अप टू इवन नंबर बोला तो T12 ले लूंगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा
ओके, क्वेश्चन में क्या बोला कि sum of, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd place. Okay, तो according to question से बोला, मतलब t1 plus t2 plus t3 up to t12 equal to 5 times t1 plus t2 plus up to और नंबर का टर्म से तो 12 माइनस 1 कर दो। ओके, 12 माइनस 1 की किया, देखो इधर ये इवन नंबर का टर्म से ना, इसका जो पहला टर्म आएगा वही और होगा, तो 12 माइनस 1। और इधर जो सही है हमें क्या सही है, इवन टर्म सही है, तो यही बोला था टोटल जो टर्म आएगा इवन नंबर्स का 5 टाइम्स होगा ऑड नंबर्स का जो टर्म होगा। तो इस साइड में ओनली इवन नंबर रख लो, t2 t4 अप टू t12। तो इसमें जो ऑड पार्ट था ना, ये वाला t5 ऑड पार्ट इधर भेज देंगे, राइट में भेजेंगे, इक्वल टू 5 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3 और था ना, 3 होगा। ओके, t1 प्लस t3 प्लस t5, ये और टर्म था ना, ये पूरा t3 होगा, t2n माइनस 1 माइनस, इधर और जो टर्म था इधर भेज दिया, तो इधर ही देखिए t1 प्लस t3 प्लस t5 डॉट प्लस। ओके, अच्छा 5 टाइम और टर्म्स में से अगर 1 टाइम्स माइनस हो तो कितना होगा, इसमें 4 टाइम्स t1 प्लस t3 प्लस t5 अप टू t2n माइनस 1। हो गया तक, मतलब 5 टाइम्स और टर्म का था ना सम, माइनस इधर जो 1 टाइम था और टर्म जो था t1 t3 या t5 इधर भेज दिया। तो 5 टाइम्स में से अगर 1 टाइम माइनस किया तो कितना होगा, 4 टाइम्स। हो गया तक। अब एक बात ध्यान दो, A2 T2 मतलब T2 सोचो या A2 मान लो, जो भी मान लो। सेकंड टर्म क्या होते हैं, AR, और फोर्थ टर्म क्या होते हैं, A4 AR की। इन दोनों में से इसमें और इसमें मतलब साफ निकालना पड़ेगा ना इस टर्म का। तो A होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा, AR, तो रेशियो कितना होगा, AR क्यूब बाई AR, डिवाइड कर दो, AR क्यूब को AR से डिवाइड कर लो, ये फर्स्ट टर्म था ना, तो कितना होगा, A काट जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो इसका जो आएगा AR, ओके, फर्स्ट टर्म R पावर n, R कितना था, R स्क्वायर और n माइनस 1 बाई r माइनस 1, r मतलब r स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है, r स्क्वायर। इस फॉर्मूला एस एन का आइडेंटिटी ए r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये आइडेंटिटी यूज किया। ओके, इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है रखो। t1 मतलब क्या होता है, क्या हो गया, T1 क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म A होते हैं, T3 क्या होते हैं, सेकंड टर्म AR स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो A ही होगा, R कितना होगा,
डिवाइड कर लो तो आर स्क्वायर ही मिलेगा, तो इसमें पुट कर दो। फर्स्ट टर्म तो यही था, उस आइडेंटिटी को यूज कर लो। तो आर स्क्वायर पावर ए बी कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर -1 बाई आर -1। इस पार्ट इसको कट जाएगा ना, और ए भी काट जाएगा, ए भी काट जाएगा इसके साथ, तो आर कितना आएगा 4। therefore कॉमन रेशियो कितना होगा 4। ओके, तो सब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थर्ड पार्ट में आएंगे 6 to 10। ओके।